नमस्कार साथियों, वेलकम टू ई स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जो ईस्ट कोस्ट रेलवे में जो अप्रेंटिस को जो भर्ती निकाली गई है उसको आपने अभी तक आवेदन कर दिया है। नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही दोस्तों आप जो फॉर्म है इसको आपको भरना है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर जो ईस्ट कोस्ट रेलवे में अप्रेंटिस की जो भर्ती आई थी उसका कट ऑफ कितना गया था और इस बार 2022 का कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन ही आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर फटाफट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। इस चैनल पर आपको 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही बताया जाता है। अगर आप दोस्तों इसका PDF वगैरह सब कुछ आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं 2019 में जो यहाँ पर ECR यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में जो वैकेंसी आई थी अप्रेंटिस की, उसका मैं जो फाइनल जो रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, जो कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्टेड हुए थे उनकी लिस्ट दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों कट ऑफ दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या कट ऑफ यहाँ पर जारी किया गया था। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो है रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट नहीं करा जाता है। जो भी आपकी 10वीं की मार्क्स 10वीं में जो परसेंटेज आए हैं और ITI में जो परसेंटेज आए हैं उन दोनों को ऐड करके 1/2 से डिवाइड करके ही यहाँ पर जो परसेंटेज निकाल के उसको ही मेरिट लिस्ट में यहाँ पर जो है उसको ही उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाता है। ये सारी चीजें आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जो यहाँ पर जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे में जो कैंडिडेट का जो 2019 में सिलेक्शन हुए हैं उनकी लिस्ट आप सबसे पहले देख लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिस, और यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर जो है शॉर्टलिस्टेड हुए हैं DV के लिए उनकी दोस्तों यहाँ पर लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ईस्ट कोस्ट रेलवे रिक्वायरमेंट सेल भुवनेश्वर। ठीक है, और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 2019। ठीक है, नीचे आएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चों के जो नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है यहाँ पर जो दिया गया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइमिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये तो आपने लिस्ट देख लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कट ऑफ कितना गया था 2019 में। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कट ऑफ की पूरी सूची है, जैसे मशीनिस्ट, ट्रिमर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, कारपेंटर, मशीन डीजल, फीटर। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जनरल का जो कैंडिडेट DV के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर 87.7 गया है। इसी प्रकार से EWS का देख सकते हैं 86.33, SC का देख सकते हैं 86 और ST का देख सकते हैं 83.6, OBC का देख सकते हैं 86.33, एक्स सर्विसमैन का देख सकते हैं और PWBD कैंडिडेट का देख सकते हैं। इसी प्रकार से टर्नर, वेल्डर का देख सकते हैं। फीटर का देखिएगा, फीटर का देखिए जनरल कैटेगरी का कितना यहाँ पर जो है जो फाइनल में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो यहाँ पर जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है 85.85, EWS का 82.16, SC का 83.13 और ST का 77.16, OBC का यहाँ पर आप देख सकते हैं 83.83 और एक्स सर्विसमैन का 77.66 और PWBD का 75.5, ये फीटर का है। और यहाँ पर दोस्तों जो पहले यहाँ पर 2019 में जो यहाँ पर जो वैकेंसी यहाँ पर रिलीज किया गया था उसका 2 गुना बच्चों को ही यहाँ पर DV के लिए यहाँ पर सेलेक्टेड किया गया था, लेकिन 2022 में जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है उसमें सिर्फ 1.5 गुना ही बच्चों को DV के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कहने का मतलब यही है जो कैंडिडेट पास 10वीं में अच्छे परसेंटेज लेके आए हैं, चाहे ITI में अच्छे परसेंटेज लेके आए हैं, दोनों में कुल मिला के दोनों में अच्छे परसेंटेज है 80 या 75, 80 किसी में 80 किसी में 75 है, तो दोस्तों उनका दोस्तों इसमें सिलेक्शन होने का चांस 110% बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों ये पिछला क्वेश्चन आपने देख लिया, आप ये खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है। चलिए दोस्तों मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं। अगर आपके दोनों को ऐड करके 1/2 से डिवाइड करने के बाद उतने अगर आप परसेंटेज आ रहे हैं तो आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आप फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैं फॉर्म भरने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका जो है आपको एक्चुअल में अगर आपको 80+ आप दोनों को ऐड करके 1/2 से डिवाइड करने के बाद परसेंटेज जो आ रहा है तो आपका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पर बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आपको 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपका 50-60% बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि इसमें आप पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं 2022 में कितना कट ऑफ यहां पर जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर पूरी सूची यहां पर तैयार कर रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जनरल का जैसे कि आप दोनों का ऐड करके 10th और आईटीआई का दोनों का ऐड करके अगर आपका परसेंटेज 85 80 85 प्लस ही आ रहा है तो दोस्तों यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ट्रेड आप देख सकते हैं, अपने ट्रेड वाइज से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इसको 100% आप ना माने। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर ईडब्ल्यूएस का मैंने लिख रखा है, एससी का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह पूरा कट ऑफ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इतना कट ऑफ यहां पर जा सकता है, बस यहां पर 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, लेकिन कट ऑफ जो है यहां पर मैंने यहां पर बताया जितना भी कट ऑफ, इससे कम तो जाएगा ही नहीं, ज्यादा ही जा सकता है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में अगर आप समझे होंगे कि इस बार का कट ऑफ जो है कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता है। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए, उन व्यक्तियों तक जरूर शेयर कीजिए जिनके दोस्तों 30-40% भी है, फिर भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, उनके 100 रुपये यहाँ पर खराब चले जाते हैं, उनको यहाँ 100 रुपये खराब ना जाए। और दोस्तों जो उनका अच्छा यहाँ पर जो जिनके अच्छे परसेंटेज वाले कैंडिडेट हैं वहीं अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।